द्विघात समीकरण को हल करने जा रहे हैं। तो इसके दो तरीका से हल करेंगे, एक मध्य पद गुणनखंड और दूसरा क्या है आपका ये जो द्विघाती सूत्र है उस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दोनों पे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको मध्य पद गुणनखंड से तोड़ेंगे तो एक ऐसा अंक सोचेंगे कि जो गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर -4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हम 4 इकाई 4 में तोड़ेंगे, ठीक है। 4 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आएगा। तो अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे देखिए, x² - 4x + x - 4 = 0। ये दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x - 4, इसमें से दोनों में से +1 कॉमन लेंगे तो इसमें भी हो जाएगा x - 4 = 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 4, इधर बच जाएगा आपका x + 1 = 0। तो एक बार इसको 0 कीजिएगा और एक बार इसको 0 कीजिएगा तो x का 2 मान निकलेगा। जब इसको 0 किया तो 4 आएगा और इसको 0 किया तो -1 आएगा। तो इसका 2 मान आ गया, यही हल हो गया इसका, ठीक है। इसी को द्विघाती सूत्र से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ABC लिखना पड़ेगा। तो मैं ABC आप आराम से लिख सकते हैं। ABC कितना कितना है देखिए बताइए। दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकेंड मेथड द्विघाती सूत्र। तो x इसमें बताइए a कितना है, तो a जो x² में गुना है वो 1 है। b कितना है इसमें, तो x में जो गुना है उसे b कहते हैं तो -3 है। c कितना है, तो इसमें c है -4 है। और द्विघाती सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है x, सबको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। तुमको दिखाई देता है, इधर घुसक में जाओ, तुमको दिखाई देता है वहाँ से। देखो x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। इसको इस पे रख देना है आपको, बस इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र पे आपको रख के सॉल्व करना है। कैसे देखिए, तो -b है तो माइनस और b के जगह पे आप रखिएगा -3 ± √b² यानी -3 का स्क्वायर -4, a के जगह पे रखना है आपको 1 और c के जगह पे -4, 1 × -4 चलिए बटा 2 a के जगह पे है 1 तो 1 रख दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस तो ये है √3 -3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 × 9 हो जाएगा। अब माइनस गुने माइनस प्लस 4 × 16 हो जाएगा, बटा जो हो जाएगा आपका 2 होगा, 2 × 1 2। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा देखिए। इसको सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा +3 प्लस माइनस √16 × 9 25 बटा 2। फिर सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस 25 निकलेगा रूट से तो 5 हो जाता है 5 बटा 2। एक बार प्लस लीजिएगा कब माइनस लीजिएगा तो एगो x बराबर निकलेगा क्या, प्लस जब लीजिएगा तो क्या होगा 3 प्लस 5 बटा 2 तो 5 3 8 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा 4। और जब आप कीजिएगा माइनस लिया तो क्या आ जाएगा x बराबर 3 - 5 बटा 2 हो जाएगा। 3 में से 5 घटाएगा तो -2 आएगा, -2 बटे -2 जो होगा वो -1 आ जाएगा। तो इसमें आ गया -1। तो इसमें भी आंसर आपका सेम आया है, कितना है 4 आया है और -1 आया है। वैसे भी बनाए थे तो आप देख लीजिए उसका भी आंसर उतना ही आया था, कितना 4 और -1 आया था ना। तो आप दोनों तरीका से बनाइए, आंसर सेम आया है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये है ना। इसमें भी वही काम करना है, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा। चलिए करते हैं इसमें, आप देखते जाइएगा, जो दिक्कत होगा आप आराम करके खड़े होकर पूछ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पूछिएगा तो वीडियो खराब हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको दिक्कत है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वीडियो आप ही के लोगों के लिए बन रहा है, जब कभी आप भूलिएगा तो इसको आप देख के याद कीजिएगा, समझिएगा। देखिए तो गुना करने पर क्या आना चाहिए 1, जोड़ने घटाने पर 2। तो कोनो ऐसा संख्या सोचो जिसमें गुना करने पर 1 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। तुम बताओ क्या होगा अमित। गुना करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2। गुड, 1 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो ये रफ वर्क हो गया, बैठ जाइए। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस x फिर x +1 बराबर 0। इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। x कॉमन ले लीजिएगा ना तो ये दोनों में से x कॉमन लेने के बाद में एगो x बचेगा, आई में से कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा।
ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो एक ले लीजिए, क्योंकि एक सब में गुना होता है। तो x + 1 हो गया बराबर 0। अब दोनों में से देखिए, अब ये वो इन्हें टर्म हो गया, वो टर्म हो गया, दोनों में से x + 1 कॉमन निकालिए तो इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया x + 1 बराबर 0। तो अब जब एकरा 0 कीजिएगा, यानी x + 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, और जब इधर भी 0 किया तो उतनी आएगा -1 आएगा। तो x के 2 का मान निकल गया कितना, -1 तथा -1 तथा -1 2 निकलेगा। ठीक है, इसी को आप द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं। द्विघाती सूत्र से कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमको लोगों को करना पड़ेगा क्या, ABC लिखना पड़ेगा। ABC लिखना पड़ेगा। A कितना है, तो A देख रहे हैं जो x² में गुना है, तो ना ABC हम किसी से पूछते हैं, तुम बताओ हुआ A कितना है बताओ, B कितना है बताओ 2, C कितना है बताओ 1। गुड, सही हो गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं। चूंकि द्विघाती सूत्र जो है ना, इसका नाम एक और है, शंकरधराचार्य जी का फार्मूला। शंकरधराचार्य जी एक नाम के व्यक्ति थे, वही ये फार्मूला दिए थे, इसीलिए हम उनके नाम पे भी कहते हैं शंकरधराचार्य जी का फार्मूला। 2 देगा उसी का नाम होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका फार्मूला का नाम हो गया क्या, -b + -√b² - 4ac बटा 2a। इस पे रख के हम बना सकते हैं इसको। तो -b तब माइनस फार्मूला वाला, अब b का मान तो सॉरी यहाँ रखा हुआ है तो 2 रख दिए, प्लस माइनस हो गया √b², तो 2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 1 बटा 2 गुने, जहाँ a है वो a की जगह पे 1 रख दिए। अब जहाँ जहाँ जो चीज़ था उसका मान रख के सॉल्व कर देना है, ये ना करना है। तो -2 हो गया, प्लस माइनस, आप सॉल्व करने के नहीं, सबको आता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा 2। देखिए 4 में 4 का तो 0 हो जाएगा, तो -2 अब प्लस माइनस 0 बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/2। क्या हो जाएगा, -2/2, क्योंकि 0 प्लस माइनस करने से तो उतने रहेगा ना, वो 0 को जोड़िए चाहे 0 घटाइए, मान तो उतने रहता है कि नहीं रहता है। तो ये -2/2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, -1 आ गया। अब -1 आया तो एक ही को आंसर आया। तो एक बात जान लीजिए, द्विघात समीकरण का 2 मूल्य होता है, और जब d बराबर यहाँ देखिए b² - 4ac को क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं। तो वो हम पढ़ाएंगे आगे आपको, विवेचक या विविधकर कहते हैं ना, तो हम पढ़ाएंगे आगे। जब d बराबर 0 होता है ना, तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। माने क्या होता है, एक जो आंसर है, आप पढ़े भी तो हैं, है ना। तो नहीं आप ही नहीं पढ़े हैं, d बराबर नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं d बराबर, अच्छा ये अच्छा ठीक है हाँ ठीक है। तो ये हो गया d बराबर, तो माइनस, इसमें माने क्या, दोनों मूल क्या होगा, सामान्य होगा इसका, -1 और -1 होगा। तो इसमें x बराबर 2 आंसर हो गया, क्या होगा, एगो -1 तथा फिर वही होगा क्या, -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पहले भी हमारा भी यहाँ भी वही आया था, सेम टू सेम। ठीक है ना, किसी को दिक्कत होगा, आप आराम से बोले ना, कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, कोई डर संकोच नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, एक बाद भी न आलो बोरे तो बहुत विकट स्थिति हो, तो और गंभीर स्थिति, सारा बताने के बाद भी तुमको नहीं आ रहा है, तो समझो तुम्हारा कैसा दिमाग है। तब तो हमको भी बहुत खराब बुरा लगेगा भाई, तुमको भी पिटाई लगेगी। गुना करने पर 15, जोड़ने घटाने पर -8 आना चाहिए, है ना। तुम बताओ अवनीश कुमार, कौन संख्या है जिसको गुना करने पर 15 आएगा, जोड़ने घटाने पर 8 आएगा, जोड़ने घटाने पर 15, गुना करने पर 15। तो आप देखे ना कथी है, दिखाई नहीं दे रहा आपको का, तो हमसे पूछ रहे हैं क्या लगी, तो गुना करने पर 15 और भाग करने पर 8, ये पूछिएगा हमसे, दिखाई नहीं दे रहा कि गुना करने पर 15 आने, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, तो फिर हमसे कथी पूछ रहे हैं, डरा रहे हैं का, जोड़ने घटाने, गुना करने पर 15 और जोड़ने घटाने पर 8, डराइए नहीं, हमको देख के बताइए भाई, वैसे डर लग जाएगा, अभी तक थथरा रहे हैं। बाप रे बाप, बच्चा कौन बताएंगे, इतने बच्चों को पता है, राम बाबू तुम बता दो, तुम पड़ोसी। 3 × 15 3 8 तब 3 5 तब हो गया, बैठ जाइए। 3 × 5 = 15 और 3 और +5 8। सवाल ना पूछे हैं, कोई गुना तो ना किए बउआ, ये लगता है बहुत दिन के बाद आया ना जी। बैठिए, कोई बात नहीं, तो पढ़ा गुना तो अभी करता है ना, हाँ तो कौन बता सकता है। बहुत हल्का सवाल पूछे हैं आपसे, ठीक है। गुना करने पर 15, जोड़ने घटाने पर 8, ये भलना पढ़ा के लाए हैं मध्य पद गुणनखंड।
बहुत दिन के बाद आया था, क्या हो गया बोलना पड़ा है एक रे महीना पहले। देखिए तो ये 8 को तोड़ना है 5 3 में, तो एक्स स्क्वायर। अब बात आता है कि माइनस में लिखे कि प्लस में, तो दोनों को माइनस में लिखे तब ना दोनों माइनस में लगा, दोनों जुट के -8 होगा। तो माइनस आप पहले 5 लिखे कि पहले 3, तो कोनो लिख दीजिए, 3 लिखना 3 लिख दीजिए, अब 5 लिखना तो 5 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोनो पहले बाद में लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपको एक ध्यान रखना है बात क्या कि दोनों माइनस में लिखा गया, क्या है तो -3 और -5 मिलकर -8 होता है कि नहीं है। अगर प्लस माइनस में लिख दिया तो घटिए जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। ई वाला तो सेम माइनस प्लस 15 तो 15 उतरवे किया है। देखो ई वाला तो सेम, देखो ई दो बात समझ लो, जितना ई था उतना ही ई है, और एक बात और है जितना ई था उतना ही ई है कि नहीं है। ये दोनों तो सेम है, सेम बदला खाली है ना है। तो ये तो आप सीखिए रहे, समझिए रहे बात को। चलिए ये दोनों में से x कॉमन, तो ये हो जाएगा x -3, इसमें से -5 कॉमन, तो x -3 बराबर हो गया आपका 0। अब इसमें से दोनों में से x -3 कॉमन ले, x -3, इसमें से क्या लिख गया x -5 बराबर हो गया आपका 0। तो एक बार एकड़ा 0 करिएगा, एक बार एकड़ा 0 कीजिएगा, तो एक बार एकड़ा 0 किया तो 3 आएगा, एक बार 0 किया तो 5 आएगा, ठीक है ना। तो इस बार 3 और 5 आ गया आपका। अब इसको करना है क्या हम लोगों को, द्विघाती सूत्र से। चलिए द्विघाती सूत्र से सॉल्व करते हैं इसको, आप लोग मिलाते चलिएगा आंसर। गलती होगा तो आप घर जाके फिर से बनाइएगा। तो लिखते हैं ए कितना है इसमें, तो हम पूछेंगे किसी से, हाँ तो बताओ, हाँ ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, जल्दी बोलो। बी -8 है, पिटाई खाएगी, और सी कितना है 15। इतना हल्का सवाल में 8 बोलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा चौपट हो जाएगा। बोले थे कि माइनस रहता है तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तब एक्स बराबर फार्मूला जो है सबको याद हो चुका है ना। तो बताओ विशाल कुमार क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे गुड। बोल साला, चलिए बैठिए। ऐसा तैयारी होनी जबरदस्त, फटाफट जवाब निकलना चाहिए, है ना। ऐसा पढ़िए ना, जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। इतना ना बना लीजिए सवाल, इतना ना बना लीजिए सवाल कि एकदम सवाल देखिए फटाफट आंसर आने लगे। -8, देखिए बी की जगह पर रखना -8, देखिए अब -8 का स्क्वायर, अब -4, ए की जगह पे कितना रखना है आपको 1, और सी की जगह पर रखना है 15, अब बटे 2 गुने ए, 2 गुने ए की जगह पे कितना रखना है 1। तो सॉल्व करिए, माइनस गुने माइनस प्लस, 8 के 8 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 8 8 64, 64 माइनस 4 15 चौका 60, अब बटा 2 का 2 रहेगा। इसको और सॉल्व करने हम लोगों को आता है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये प्लस 8 सीधे लिखिए ना, प्लस क्या लिखिएगा 8 तो 8 हो जाएगा, अब प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा 64 में से 60 घटे तो 4 आएगा बटे 2। इसको भी सॉल्व किया तो कितना आएगा 8 प्लस माइनस 4 निकलेगा ना तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुने 2 4 आता, 2 ऊपर एगो निकल जाएगा बटा 2। एक बार प्लस लीजिएगा माइनस लीजिएगा, और जब x एगो प्लस लीजिएगा तो x बराबर क्या निकलेगा 8 प्लस 2 बटा 2, 8 2 10 बटा 2 बराबर 5, एगो निकलेगा x बराबर 8 माइनस 2 बटा 2 बराबर 6 बटा 2 बराबर कितना निकल जाएगा 3। तो 5 3 निकला है कि नहीं आंसर, कितना 5 और 3 है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला यही सवाल है हम लोग का चौथा नंबर। अब गुना करने पर आना चाहिए 21। तुम बताओ प्रिंस कुमार, गुना करने पर 21, जोड़ने घटाने पर देखो कितना तोड़ेंगे, 7 3 21 तो हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते हैं 7 3 21 बोलते हैं, और फिर ये भी बोलते हैं क्या कि 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ये भी बोलना चाहिए ना आपको। बैठिए ऐसे बोलिएगा। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो x²। अब यहाँ पर हम लोग 7 को माइनस में लिखेंगे, ठीक है, और 3 को क्या करेंगे प्लस में कर देंगे। काहे ला किए हैं, ताकि एकरा दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाला का चिन्ह खा जाएगा, और 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं है। यही बताना ही होता है। देखिए इसमें से x कॉमन ले लिए, x -7 हो जाएगा, अब +3 कॉमन ले लिए तो क्या होगा x -7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब इसमें से सीधे कॉमन निकाल लेंगे क्या, x माइनस 7, तो x माइनस 7 हो गया, ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, जब एक जीरो करेंगे तो प्लस 7 आएगा, एक जीरो करेंगे तो माइनस 3 आएगा। तो x बराबर 2 का हो जाएगा 7 तथा एगो आएगा कितना -3 आएगा। अब इसी को द्विघाती सूत्र से बनाना है हम लोगों को, चलिए बनाते हैं, द्विघाती सूत्र से बनाते हैं इसको। चलिए इसमें ABC सबको लिखने आ ही रहा है कि नहीं? हाँ तो ABC लिखा, तुम बताओ अनिल कुमार ABC लिखा तो कितना होगा, A बताओ, B C -21 सबको आ रहा है। अब फार्मूला भी सबको याद हो चुका है कि नहीं है? तुम बताओ अमन कुमार फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। ठीक है बैठ जाओ, ठीक है फार्मूला सबको याद होना चाहिए। मान रखने सबको आ रहा है, कथी करना है, जहाँ जहाँ b है b का मान रखना है, जहाँ जहाँ a है वह जो जो ABC का मान जहाँ जहाँ है तो रखना है कि नहीं रखना है? चलिए रखते हैं। ओम कुमार तुम बताओ, रखो तो मान क्या हो जाएगा, माइनस b का मान -4 प्लस माइनस रूट अंडर -4 का स्क्वायर 4 गुने 1 गुने -21 गुड बटा 2 गुने गुड है ना। इस तरह से फास्ट जवाब मिलेगा तो बहुत जल्दी बैच खिंचाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस। बड़ा खुशी में मिलता है जब सवाल का जवाब मिलता है तो, है ना। जितना तरह खुशी नहीं होता उतना हमारा खुशी होता है। बैठ जाओ, 4 चौका हो जाएगा 16 माइनस गुने माइनस प्लस 21 चौका 84 बटा हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल हम लोग का, एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 प्लस माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। 100 निकलेगा तो कितना होगा पता है ना, कितना निकलेगा 10। तो 4 प्लस माइनस 10 बटा 2। यहाँ से आने करते क्या करते, एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते हैं। तो एक बार जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस 10 बटा 2 यानी 14 बटा 2 यानी 7 नहीं। अब एक आएगा क्या, x बराबर 4 माइनस 10 बटा 2 यानी कि -6 बटा 2 यानी कि -3। देखो -3 आंसर आया, वो 7 आंसर आया। अब पहले बताते हैं आया तो देखिए 7 और -3 है, 7 और -3 आया यहाँ पे। हम क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अरे ये को में नहीं आएगा, 2 को में नहीं, इतना बता देंगे तुमको क्या ही जाएगा। कितनों बच्चा कमजोर होगा तो ये को में नहीं बोले, ये को सवाल बनाना 2 नहीं, एनसीईआरटी में सवाल उतना नहीं है, बहुत बता देंगे तब तो आना चाहिए। अच्छा बता दे 200 बनाने के लिए दिए तो न आ रहा है तो पीटेंगे भाई, तो खाल उधेड़ देंगे पूरा, तो हम बिकलू। इसमें कोई चांस नहीं है कि बचने का। तो जितना पूछना हमसे पूछो। देखो सवाल कोई बनाते हैं ना तो कितना कमजोर बच्चा होता है ना, तो किसी किसी को एक ही बार देख पता ही समझ में आता है, किसी को 10वां बार में समझ में आता है ना। देखिए तो गुना करने पर 35 आए, पहला गुने तीसरा तो 7 पचे 35 और जोड़ घटा दूसरा, तो गुना करने पर 35 जोड़ने घटाने पर 2। सोच लिए कितनी विद्यार्थी बता सकते हैं? बाप रे इतने विद्यार्थी बता सकते हैं। अब बताइए अंकित कितना हुआ, 7 पचे 35 2। ठीक है 7 पचे 35 7 में से 5 घटा दी तो कितना आ गया 2। है कौन भारी, नहीं भारी है। अब देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, 7x स्क्वायर अब माइनस यहाँ पर लिख देंगे माइनस वाला और फिर लिख देंगे प्लस वाला। आइए तो बेटा जैसे तैसे उतार देंगे, काम खत्म, कहानी खत्म है इसका। इसमें से 7x कॉमन, इसमें बचेगा x, इसमें बचा कुछ नहीं बचा तो 1, इसमें से क्या कॉमन लेंगे तो 5, इसमें क्या बच गया x माइनस 1 बराबर 0, इसमें से क्या कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, इसमें कितना होगा 7x प्लस 5 बराबर 0। इसमें क्या हो जाएगा, भैया हो ही गया तब कथी करें। अब जब एकरा x करेंगे, जब x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना 1, और जब 7x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -5/7। हुआ कि नहीं हुआ बोलिए, कहीं भारी है नहीं है। अब इसी को द्विघाती सूत्र से बनाना है, चलिए बनाते हैं द्विघाती सूत्र से। पहले इसको मिटा देते हैं। द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए जानवे करते हैं हमको क्या चाहिए, ABC चाहिए। तो ABC लिख लेते हैं, A कितना है तो पूछते हैं। चलिए सवाल पूछते हैं, तुम बताओ। हम
ए कितना है बताओ 7, बी कितना है -2, सी कितना है -5। ठीक है, बैठ जाओ। और एक्स बराबर फॉर्मूला आप सबको याद हो चुका होगा, है ना? हाँ, तो बताता तुमको, तो हाँ बोलो कितना होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2, मैंने छोड़ दिया है, बैठिए। तो ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसमें ए बी सी का मान हमको क्या कर देना है, रख देना। जहाँ जहाँ ए है जैसे जैसे है बी सी का मान सबका रख देना है। चलिए रखते हैं, तो माइनस रखते हैं, तो यहाँ पे मान रख देते हैं सबका। चलिए, तो बी माइनस हो गया और 7 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -4 गुने ए सी। अरे भैया -2 प्लस माइनस रूट अंडर -2 का स्क्वायर -4 गुने 7 गुने -5। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस गुने माइनस प्लस माइनस गुने माइनस प्लस 4 5 20 20 से 7 20 सत्ते 140 बटे 7 गुना 14। सॉल्व करते हैं। दो प्लस माइनस 144 बटे 14। एक और सॉल्व करते हैं। 2 प्लस माइनस 12 बटे 144 12 निकलेगा बटे 14। चलिए एक बार प्लस वाला लेते हैं, x बराबर लेते हैं 2 प्लस 12 बटे 14, तो 14 बटे 14 यानी कि कितना 1। x बराबर ये बोलेंगे क्या कि 2 माइनस 12 बटे 14, तो 2 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -10 बटे 14 यानी कि कितना आ जाएगा, ये अगर कटेगा 5 से तो 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, -5 बटे 7। आया था कि नहीं आया था आंसर, है ना? एकदम क्लियर है, देखिए ना, एकदम 1 और -5 बटे 7। यहाँ भी आंसर आया है 1 और -5 बटे 7। कैसे कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुना करने पर पहला गुने तीसरा, जो घटाओ दूसरा, तो 12 बढ़िए, तो गुना करने पर 144 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 24 आना चाहिए। कौन बताएंगे? क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, है ना? तो बताओ अर्श कुमार कितना होगा? तो अभी तो बोल किया 12 गुने 12 144, अब 12 प्लस, तो ये अभी बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं तो हाथ नहीं उठा रहे हैं। हे भगवान, पहला ना पिटाई करते हैं। बैठो, बोल रहे हैं 12 बड़ा 144 होबे करता है, 12 गुने 12 प्लस 12 24 होबे करता है। तो इस 24 को तोड़ना है 12 में, आराम से बन जाएगा। आप देखिए 12x स्क्वायर माइनस 12x फिर माइनस 12x प्लस 12 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेने के बाद तो 12 कॉमन, x कॉमन, तो इसमें बचेगा एगो x, इसमें बचेगा -1। इसमें कॉमन क्या लेंगे तो -12 कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो x यहाँ प्लस है तो -1 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज़ है कि जब भी कॉमन लेते हैं माइनस तो इसके अंदर वाला का चिन्ह बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा गलती करता है बच्चा, यहाँ पे ज़्यादा गलती करता है। ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, कर ली है तो सुधार लीजिएगा। x - 1 ये कितना हो जाएगा 12x - 12 बराबर 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, जब इसको 0 कीजिएगा x - 1 बराबर 0 तो x बराबर जाएगा ही नहीं, 0 नहीं 1। ऐसे हो जाएगा 12x बराबर जब 0 कीजिएगा इतना 0, तो 12x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 बटे 12 कट जाएगा तो हो जाएगा 1। तो x बराबर 2 का मान निकला 1 और 1। कितना निकल गया 1 और 1। इसका मतलब दोनों मूल समान आया है ना, 2 को x का मान, इसका मतलब इसका भी d0 आने वाला है। क्या आने वाला है? d0 आने वाला, फिक्स है। हम लोग द्विघाती सूत्र से बनाने जा रहे हैं। देखिएगा d क्या आ जाएगा, रूट में क्या आएगा 0 आएगा, फिक्स है कि आना ही आना तय है। देखिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इसका शंकरधराचार्य जी का फॉर्मूला। किसका? शंकरधराचार्य जी का फॉर्मूला, जिसे कहते हैं द्विघाती सूत्र। इसके लिए पहले लिखते हैं हम लोग ए, अब तो लिखने में नहीं पड़ेगा, ए बी सी सबको पता ही हो गया है। क्या? x बराबर फार्मूला भी पता है, -b प्लस माइनस, फार्मूला भी नहीं लिखते, डायरेक्ट बनाते हैं। x बराबर -b तो माइनस इंटू -24 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि कितना
24 का स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पे 12 सी के जगह पे 12, काम खत्म। लो अब बटे कितना 2 आगुने ए कितना है 12, रख दिए माइनस गुने माइनस प्लस 24 प्लस माइनस 24 सब चाहिए 676, अब 576, हाँ 24 सब चाहिए 576, अब माइनस गुना करने पर भी 576 बटे 24, तो आ गया 24 अब बटा 24, क्योंकि ये आ जाएगा 0 का रूट से निकालेंगे तो बनेगा 0, तो ये सब खत्म। 24 बटा 24 आ गया, क्या आ गया 1, क्योंकि द्विघात सूत्र है, द्विघात समीकरण का 2 हल होता है और दोनों समान होगा तो x बराबर 2 का मान हो गया, एगो 1 तथा फिर 1 ही होगा। तो दिक्कत ये भी सॉल्व। नीरज कुमार गायब है, ऐसे गायब होता होगा। 7 नंबर गुना करने पर, चलिए पहला गुने तीसरा, चौहत्तर 42, गुना करने पर 42, जोड़ने घटाने पर 19, कौन बताएगा? बताओ बुआ, तुम बताओ। 14 गुने 3 चौहत्तर 42, 14 प्लस 3 नहीं हुआ, सोचो जल्दी छोड़ो। गुना करने पर 42, जोड़ने घटाने पर 19, तुम्हें को बताना है, तुम्हें बताओगे। सोच बैठ के बताओ, बैठो सोचो तो आपको बताएंगे दूसरा आदमी। तो बताओ विशाल कुमार क्या हुआ? 21 गुना 42, ठीक है देखिए ध्यान से, ठीक है कोई बात नहीं है। 21 गुने 2 करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा, और 21 में से अगर 2 घटा देंगे तो क्या आएगा 19 आएगा, आ गया। बस इसको तोड़ देना है, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको 14y स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 21y माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। कॉमन लेने की बात करें तो दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो 7 और y कॉमन, तो इसमें बचेगा 2y, गुनाहट आ रहा है पीछे से, ले तो रुके हम, अब प्लस 3 माइनस 1 कॉमन 2y, देखिए माइनस कॉमन लिया है ना तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये याद रखना की चीज़ है, बहुत बढ़िया ध्यान रखिए। माइनस जब कॉमन यहाँ निकालते हैं तो एक कर ये जो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता, चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदलता है, ये दिमाग में फिट करके रखिएगा, ये सब बहुत जरूरी चीज़। देखिए ये और दोनों सेम आ गया, 2y प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो लिखेंगे जब 2y प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा -3 और y बराबर हो जाएगा -3 बटे 2। एक बार इसको 0 करेंगे ना, जब 7y माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 7y बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर हो जाएगा 1 बटे 7। 2 का आंसर हो गया इसका एकदम स्पष्ट रूप से, एगो -3 बटा 2, एगो आ गया 1 बटा 7, 2 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कितने बच्चों का सही हुआ ये वाला, इसी में ज़्यादातर बच्चों को गलती होगा, एगो रूट वाला फसल हुआ ना। चलिए ठीक है चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग द्विघाती सूत्र से बना के देखते हैं, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं द्विघाती सूत्र से। a बराबर कितना है भैया, a बराबर कितना है, सबको तो लिखने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए -b माइनस 19 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 19 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पे 14 और c के जगह पे -3 अब बटे 2 गुने a के जगह पे कितना है 14। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, इन्हों खा रही रे, ठीक है कि नहीं है जी। मक्खा महाराज कहाँ है, मक्खा क्या नहीं है रे, अकेले बैठ के पूरा तबाह कर देता है वो, फिर आया मारते मारते कहाँ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -19 प्लस माइनस
19 19 यहाँ 361 माइनस ये प्लस माइनस गुना माइनस प्लस में होता हूँ 3 4 3 12 12 गुना 14 168 अब बटा हो गलो 14 दूना 28 तो -19 गुना ठीक से कर ना। हाँ भैया हम गुना ना कर तीर पड़ी चल घटाने जोड़ने पे कितना लगू 529 रूट से निकालोगे ना 23 मतलब निकल। चलो भैया बढ़िया बात है रूट से निकल हमें तो कुछ करना ही नहीं। तो -19 प्लस माइनस कितना होगा 23 23 यहाँ 529 बटे 28। चलिए एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं बन जाएगा ना। तो x बराबर एक बार प्लस जब लेंगे तो -19 यानी कि प्लस अभी निकाल सकते ये प्लस ले लेते हैं ये प्लस नहीं ले सकते दोनों में से ना लेना है खाली यही ना प्लस माइनस करना है। तो प्लस 23 बटा 28 तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये जोड़ेगा तो कितना आएगा 4 बटे 28 आएगा। तो काटेंगे तो कितना आएगा 1 बटे 7 एक बार प्लस लिया ही लगना अब आई लग के माइनसवा लेंगे तो क्या होगा -19 -23 अब बटे 28। अब माइनस दोनों सेम चीज़ है तो माइनस लिखा के दोनों जुटेगा ना। जब एक तरह का चिन्ह होता है ना जुड़ता है। अब कितना 2-3 को बच्चा नया आया उसको तो यही पता नहीं होगा कि कैसे -19 -23 कैसे हो जाए जुड़े से तो ना आता है तो क्या करें उसको हम वही पूर्णांक वाला जोड़ घटाव जो सिखाए थे उस सब लिहाई लिख के भेजिएगा हम वीडियो भेज देंगे आपके लिए कहीं ऐसा हमको ये वाला दिक्कत हो रहा है तो हम वो वाला भेज देंगे वीडियो आपको। नहीं तो उसमें खोजिएगा तो 1200 वीडियो है कितना खोजिएगा आप वो वीडियो थोड़ी ना 1200 वीडियो है उससे ज़्यादा ही कम ना है। 9 3 12 के 2 हासिल 1 ये हो जाएगा 1 1 2 42 बटे 28 कटेगा ये। हाँ 7 6 42 3 से काटे 14 दूना 28 14 42 ठीक है 14 से काटे ना 14 दूना 28 14 42 तो -3 बटे 2 आ गया आंसर। तो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन था 8वां नंबर है लास्ट क्वेश्चन है 11 चलिए तो गुना करने का गुना कर देते इसमें थोड़ा सा समझना दिक्कत है बहुत बच्चा से कितने बच्चा से बना है ठीक है। अब देखिए सबसे बनेगा अब इसको ध्यान से देखो समझो इसमें क्यों नहीं आता क्योंकि गुना करने में दिक्कत आता देखो रूट पहले नंबर क्या करो पहला गुणे तीसरा तो √3 में 6 √3 से गुना करोगे कैसे गुना होता बुआ रूट में √3 से गुना होता है तो 3 हो जाता तो 6 गुणे 3 तो हो गया 18 माने इसको इसमें गुना किया तो कितना आ गया है 18 आया है ठीक है ना। हाँ ठीक है तो ये समझ में आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर करना चाहिए कि भैया ऐसा संख्या सोचे कि गुना करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर 9 6 3 18 और 6 3 ठीक है ना। फिर समझ लो 6 3 18 और 6 गो 3 गो 9 गो हो गया बन गया सवाल। अब देखिए कैसे बनेगा अभी दिक्कत होगा आप लोगों को देखिए तो √3x² को ऐसे ही लिख दिए इन 9 को लिखने वाले हैं एगो 6 एगो 3 ऐसा तो बेचारा को जैसे का तैसे उतार देंगे कुछ में कुछ करेंगे नहीं। कहानी यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है कि √3 इसमें है तो क्या √3 इसमें भी है रे कौन अलग करे था। अब इस 6 में √3 है तो देखेंगे कैसे देखेंगे देखिए हम दिमाग लगाते हैं 6 में √3 है कि नहीं जो 6 को हम तोड़ते हैं तो क्या आता है 2 गुना 3 आता है कि नहीं आता बोलो तो बुआ आता 6 में 2 गुना 3 है कि नहीं है। एक बात और जान लो 2 गुना 3 तो है ही है 3 में 2 गो √3 है 3 कैसे बना है तो √3 में √3 गुना करने पर 3 बना है। ऐसे कुछ हो जाएगा √10 में √10 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 10 बनेगा। x में √x से गुना करेगा तो क्या बनेगा x बनेगा ठीक है ना। दिमाग में रखना है भैया कि इस 6 में एगो 2 है और 2 के बारे में कहेंगे तो √2 गुने √2 है क्या है √2 गुने √2 गुने √3 गुने √3 है कि नहीं है ऐसा समझ नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि भैया इसमें √3 है तो कॉमन निकाल लो तो कॉमन निकाल लेते हैं अहू में से √3 निकालते अहू में से √3 निकालते तो √3 निकाल लिए 2 गो एक साइड में एगो एक साइड में तो एगो कॉमन निकालिए। सारव गुणनखंड याद आ रहा है विद्यासागर अंकगणित सारव गुणनखंड याद आया वही सब चीज़ आ रहा है
वही अंकगणित जो पढ़ा है विद्यासागर का अंकगणित, वही बेस है तुम्हारा। उसी बेस के आधार पर तुम्हारा मैट्रिक का और इंटर का सब का मैथ उसी पे खड़ा होगा। अब तो कितना ईमानदारी से उसको पढ़ा, उतनी ईमानदारी से तुम्हारा आगे बनेगा। और जितना बदमाशी करेगा उतने बदमाशी यहाँ पे परेशानी निकल जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आगे बहुत सारा सॉल्व करना है हम लोगों को। देखिए तो इसमें से क्या बच गया, इसमें बच गया वो x प्लस इस 6 में से जहाँ √3 निकाल लेते हैं, √3 निकाल लेते क्या बच जाएगा बुआ, बचा ना √3। तो इतना दिमाग में आपको रखना है, दिमाग में है ना। तो बच गया 2√3, आई में बच गया x। अब वो बता समझ में सर ये कैसे आ गया, अच्छा x निकल गया तो कोई बात नहीं, x निकाल लेते हैं है ना। तो ये आपको बच्चों के दिमाग में आता है सर ये 2√3 कैसे आ गया, 6 था 2√3 कैसे आ गया। भैया यहाँ ना देखो, तुम वहाँ कैसे देख रहा है, यहाँ देख समझ में आएगा। अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो √3 निकाले क्या बच गया, आई बात समझ में कि नहीं आई। ये बात यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। रफ काम कर रहे हैं, रफ काम समझाने के तुमको कर रहे हैं, इसलिए यहाँ देखो। चलो अब आगे देखते हैं इसमें। अब आगे क्या करते हैं, इसमें से हम कॉमन निकालते हैं, ये दोनों में से। तो ये दोनों में से कथी निकाले कॉमन हम, तो ये दोनों में 3 है, तो और 3 में √3 है कि ना है, छोड़ो 3 तो निकल जाएगा दोनों में से, तो निकालो 3 प्लस 3 निकालो। तो इसमें क्या बचेगा, एगो x और 3 तो तुम निकाल लियो, तो क्या बच गया में 2, तो 2 आ एगो √3 तो बच रही है बेचारा बराबर 0। कोई दिक्कत, फिर समझ लो ये 3 यहाँ निकल गया, 6 में से 3 निकल गया, तो इनमें से खाली x बच गया है, आई में √3 बच गया, तो आई में 2 बचा है, आई में √3 बचा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों में सेम आ गया, ये चीज़ बात सेम है कि नहीं, दोनों में सेम है कि नहीं बोलो। तो दोनों में से निकाल लो, x प्लस 2√3 निकालिए, इधर क्या बच गया, इसमें क्या बचा √3x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो जब एक 0 करोगे, एक 0 को दोनों को 0 करोगे, तो लिखेंगे जब, तुम कर देना, हम बात इसी तरीके से हैं, x बराबर निकल जाएगा -2√3, इसमें x बराबर निकल जाएगा 3/√3। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में -3/√3 बराबर हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या आएगा √3, यानी -√3 आएगा। क्या आएगा, -√3। ठीक है, ये आया था सवाल। तो x का 2 मान निकल गया, एगो निकल गया 2√3, माइनस में है ये भी, अच्छा ये भी माइनस में है, चलो तथा 11 निकल गया, क्या -√3, दोनों एन से निकल गया। ठीक है, अब इसी सवाल को उससे बना के देखते हैं, है ना, जुगाते सूत्र से। 3x² प्लस 9x प्लस 6√3 याद रहेगा। ठीक है, इसको किससे बनाना चाहिए, द्विघाती सूत्र से। सबको पता है a बराबर कितना होगा, a बराबर कितना है, यहाँ पे 9x था, हाँ 9 6 3 9, ठीक है। आइए b बराबर कितना है बुआ, और c बराबर कितना है, सवाल देख लो भाई दे भाई। ठीक है, चलो अब ये भी से लिख लिया। अब एक सरल फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला बराबर तो वही लिखेंगे, -b प्लस माइनस √(b² - 4ac/2a रख देते हैं भैया। ये क्या करना है हमको, -b तो -9 प्लस माइनस √9 का स्क्वायर -4 गुने a √3 c 6√3 बटे 2 गुने a कितना √3 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। -9 प्लस माइनस 9 9 81 √3 गुने √3 कितना हो 3 हो वाले ना, तो 6 चौका 24 तिया 72 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए बटा 2√3 9 माइनस 21 में से 72 कट ले कितना आ रहा हूँ, 81 में से 72 9 अब बटे 2√3। अपने सब छोटा हो गया ही 9, एक बार प्लस एक बार माइनस ले दो, रुक जाओ पहले निकाले दो, -9 ये निकला तो कितना होगा 3/2√3। तो एक बार प्लस लेना, जब
प्लस वाला पढ़ लेंगे, x बराबर -9 प्लस 3/2√3। एक बार इधर लेंगे, एक बार लेंगे माइनस वाला, x बराबर -9 -3/2√3। यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस, एक बार प्लस वाला लेते हैं, एक बार माइनस वाला लेते हैं। हाँ अब देखिए, अब सॉल्व करिए, इसको सॉल्व किया अपने मान निकल जाएगा फटफट। देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा बुआ, -9 में +3 जोड़ेंगे तो -6 आएगा, 12 नहीं आएगा बुआ। ये तो खेला है, यही तो खेला है, यही में सब झमेला है माइनस प्लस में। अब बचपन से ये सिखाते आते बुआ, -9 में +3 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, बोले थे 2 तरह का चिन्ह रहेगा तो बड़का चिन्ह लेके बड़का में छोटका घटा देना, सबको चोखा बना के घरे रख दिया और कहेगा 12। अगला तो गड़बड़ होता है। मैट्रिक में, मैट्रिक के सवाल से दिक्कत नहीं होता है, बचपन वाला सवाल से गलती करता है, मैट्रिक में दिक्कत होता है। मैट्रिक में सवाल में जाने का है ना बोले, मैट्रिक के पूरी किताब बना देंगे, बैठेंगे ना एकदम हल्का, एकदम कुछ नहीं हो में। बचपन वाला यही से ना जोड़ घटा गुना गलती करता है, ना भारी हो जाता है। बचपन में जो गलती करते हैं ना हम लोग, उसका परिणाम अभी निकलता है। अभी जो गलती कीजिएगा ना, उसका इंजीनियरिंग मेडिकल में निकलेगा। सबका कनेक्टेड होता है ये सब, इसीलिए सावधानी से पढ़िए। और जब ना आए ना तो घोषिए मत, न आता है न आता है न आता, सीख लो। न कहने से आ जाएगा थोड़ी ना, सीखने से ना आएगा वो चीज़। हमको गुना, हमारा दशमलव पर गुना न आवल है तो न आवल तो सीखे ला कौन रोकले है, केना सीखू। अरे भैया पहले का जमाना है, यूट्यूब पे सर्च मार दशमलव के गुना, कोनो वीडियो देख ले। बटा के जोड़ ना आवल तो सीखे में कथी दिक्कत है, वो डाला है चैनल पे, चूजे लिखे बटा का जोड़ आ गलो, बस वो मार दे, आराम से देख के बैठ, गूगल बाबा सब जानता है। तो ये सब ना देखेगा, ये सब जो चीज़ गमी है हमारा अंदर, हमारा सब प्लस माइनस ना, जैसे कि हमारा प्लस माइनस वाला जोड़ नहीं आता है, तो लिखेंगे बोलेंगे प्लस माइनस वाला जोड़ बताइए, आ जाएगा वहीं में रंग बिरंगे सवाल सब बन जाएगा, देख लेंगे, समझ लेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे, समझेंगे। चीटिंग कब तक कीजिएगा, मैथ में कहीं चीटिंग होता है। देखिए काटिए, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा। किससे कैसे कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये √3, तो कितना आ गया -√3। कैसे काटा पता चला, देखो 2 से काटे 6 को, कितना आ गया 3, और √3 से 3 को काटे तो कितना आएगा √3, क्योंकि 3 में 2 को √3 होता है ना, वो कटने के बाद एगो रहेगा ना। चलिए अब ये माइनस वाला सोल्व करते हैं। देखिए तो -12 हो जाएगा ये बटा 2√3। कैसे काटेंगे, देखिए काटने जा रहे हैं, 2 से काटेंगे 6, और 6 में 99 करते हैं, √3 होता है ना, तो काटेंगे तो कितना आएगा 2√3। कैसे आएगा आपको पता है, बता दिए थे रॉक में पहले ही, तो -2√3 हो गया आंसर। यही आंसर आप पहले भी आया था, अभी भी आया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। ये वो सवाल और बचल है, वो देख लीजिए, क्लास लोग दिए थे, कहला कहिएगा, हो गया हो गया। ये ना था, गुना करने पर 4, जोड़ने घटाने पर 2, 2 दूना 4, 2 2 4। ठीक है, तो x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। कॉमन x कॉमन, x प्लस 2 और प्लस 2 कॉमन, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो कॉमन लेंगे इसमें से, तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना -2, तथा फिर एक और निकलता क्या, x बराबर कितनी निकलता हो -2, यही आंसर होता है। ठीक है, आधे सूत्र से बनाएगा तो भी बन जाएगा, फटेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बन गया। तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन जो हम कल दिए, वो कल आज बता दिए। अगर ये नहीं बताते तो प्रश्नावली बताते, कोई बात नहीं है, सीखना तो है।